राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति, श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंत अनंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जिस जीवन में भगवान की स्मृति हो रही है वही जीवन जीवन कहने योग्य है। जिस जीवन में भगवान की स्मृति नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, भगवान की शरण नहीं है, वे जीवन जीवन कहने योग्य नहीं है। वह मनुष्य जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है जो भगवान की स्मृति से युक्त नहीं है, भगवान की विस्मृति किए हुए है, भगवान की स्मृति में उसकी रुचि नहीं है। जीवित शव समान तेहि प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिनके हृदय में भगवान का ध्यान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, वो जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। मुर्दा क्यों? क्योंकि वे जड़ में ही लगा हुआ है। चैतन्य है, नाम रूप लीला धाम, उसकी विस्मृति किए हुए है, तो वे जड़ में लगा होने के कारण मुर्दा ही है। उसके जीने का कोई लाभ नहीं है, उसके होने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में न खुद प्रसन्न रह सकता न दूसरे को प्रसन्न कर सकता। ये बहुत रहस्यमयी बात है। हम भगवान का भजन न करें, भगवान की स्मृति से युक्त ना हो, तो हमारे पास आने वाला भी क्लेशित होगा, दुखित होगा, परेशान होगा। और हम आनंद में मग्न हैं प्रभु के, तो हमारे पास आने वाला भी आनंदित होगा। संसार में एक दूसरे के प्रति लोग मिलते जुलते हैं, लेकिन कोई प्रसन्न नहीं होता। मिलने के बाद और दुख बढ़ जाता है, क्योंकि पहले से ही हमारे पास दो फाइलें थीं दुखों की, अपनी दो और ले ली हमने दूसरे की, तो फिर ये लगने लगता है कि दुख ही दुख भरा है, प्रसन्नता नहीं आती। लेकिन संतों की शरण में आने पर, संतों का दर्शन प्राप्त करने पर, भगवान की स्मृति से युक्त हो जाने पर हम तो आनंदित होते ही हैं, हमारे निकट आने वाला भी आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, बेपरवाह हो जाता है। उसके हृदय में भी ये दुर्लभ लालसा प्रकट हो जाती है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। किसके हृदय में? जो ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, ऐसे उपासकों का संग करता है जिसका हृदय भगवान की स्मृति से युक्त है। भगवान की स्मृति है तो जीवन है, भगवान की विस्मृति हुई तो वह मुर्दा है, वो मरा हुआ है। इसलिए अगर हम खुद भी प्रसन्न रहना चाहते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकमात्र यही उपाय है। क्या? भगवान का भजन, भगवान की स्मृति, भगवान के प्रति आसक्ति। जब हम भगवान के प्रति आसक्ति धारण करेंगे तो हमारे निकट आने वाला भी आनंद का अनुभव करेगा। आसक्ति कैसे होगी? भगवान की कथाओं के श्रवण से, भगवान की लीला चरित्रों के श्रवण से। जब हम
भगवान की लीला कथा सुनते हैं तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ती है, और जिसके प्रति आसक्ति होती है उसकी स्मृति होती है। अगर हम स्मृति में जीवन बनाना चाहते हैं तो भगवान से आसक्ति करें, और आसक्ति कैसे होगी? भगवान के कथा श्रवण से, भगवान की लीला कथा श्रवण से। ये बहुत जल्दी आसक्ति उत्पन्न कर देती है। जो भगवान की लीला चरित्र हैं, भगवान के और भगवान के भक्तों के ये लीला चरित्र भगवान के प्रति बहुत जल्दी आसक्ति उत्पन्न कर देते हैं। जब हम श्रवण करते हैं कि भगवान ऐसे ऐसे भक्तों पर दया करते हैं, ऐसा उनका कृपालु स्वभाव है, ऐसे सामर्थ्यवान हैं, इतने बड़े होकर भी अपने भक्तों से इतना प्यार करते हैं, तो फिर हृदय द्रवित होता है, और द्रवित हृदय में भगवान की आसक्ति की छाप छूट जाती है। भगवान के प्रति आसक्ति और दृढ़ होती चली जाती है, भगवान के प्रति ममत्व और दृढ़ होता चला जाता है। और जहाँ यह हुआ बस बात बन गई। जहाँ आसक्ति हुई वहाँ चित्त भगवान की स्मृति से युक्त हुआ, और हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षण। भगवान की स्मृति से चित्त युक्त हुआ तो सारी विपत्ति का नाश हो गया। कोई बाधा जीवन में नहीं रही, कोई क्लेश जीवन में नहीं रहा, कोई अशांति जीवन में नहीं रही। केवल किस लिए? भगवान की स्मृति से युक्त हो गया चित्त। कैसे हुआ? कथा श्रवण से, लीला श्रवण से, चरित्र श्रवण से। स्वयं श्री रुक्मणी जी जो श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी हैं, वह भी कह रही हैं, प्रभु को जब पत्र लिख रही हैं विवाह से पूर्व कि हमें आप ले जाइए, उस पत्र में पहली बात क्या लिख रही हैं? श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं है श्री रुक्मणी जी ने, कभी दर्शन नहीं किया, लेकिन उनके बारे में सुना है, श्रवण किया है, उनके लीला चरित्रों को श्रवण किया है। तो उस श्रवण भक्ति से ऐसा प्रेम जागृत हो गया श्री रुक्मणी जी के हृदय में, इतनी आसक्ति जागृत हो गई श्री रुक्मणी जी के हृदय में कि अब प्रभु के बिना रहना असंभव हो गया। रुक्मणी जी कहती हैं, आप नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। ये प्राण आपको समर्पित हैं, ये जीवन आपको समर्पित है, आप नहीं आए तो मैं अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। कैसे ये आसक्ति जागृत हुई उनके हृदय में? कथा श्रवण से, भगवान के लीला श्रवण से, भगवान के गुणों का श्रवण करके उनके हृदय में ऐसी जागृति हुई, प्रभु के प्रति आसक्ति उत्पन्न हुई। स्वयं अपने पत्र में श्री रुक्मणी जी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्र मेहम् त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपम में। कैसे जागृति हुई उनके हृदय में भगवान की आसक्ति की? तो वह स्वयं अपने मुख से कह रही हैं श्री रुक्मणी जी, हे भुवन सुंदर, त्रिभुवन में आप सुंदर हैं। ये सुंदरता कैसे मालूम हुई श्री रुक्मणी जी को? केवल श्रवण से। हमारे हृदय में भाव रहता, हम कैसे प्रेम करें प्रभु से, हमने तो कभी देखा नहीं उन्हें, कभी उनकी रूप माधुरी को नहीं देखा, तो रूप जब तक रूप नहीं देखे तब तक उनसे प्रेम कैसे हो? लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया यही है कि श्रवण द्वार से जब प्रभु, कर्ण रंध्र से जब प्रभु हृदय में प्रवेश करते हैं कथा के द्वारा, तब उनके रूप की जागृति होती है, तब उनका रूप प्रकट होता है। कैसे? कर्ण विवरई हरतोंग तापम। आप कर्ण द्वार से मेरे हृदय में प्रवेश कर गए और मेरे समस्त तापों का आपने नाश कर दिया। कर्ण द्वार से कैसे प्रवेश किया? कथा रूप में, लीला चरित्र रूप में। जब मैंने आपकी लीलाओं का श्रवण किया तो मैं बिक गई। श्री रुक्मणी जी कह रही हैं,
लीला चरित्रों का इतना प्रभाव है, भगवान से आसक्ति कराकर छोड़ते ही हैं लीला चरित्र भगवान की। कथा भगवान की ये समस्त तापों का विनाश करके ही शांत होती है, हृदय में अनन्य आसक्ति उत्पन्न कर देती है प्रभु के प्रति। ये भगवान की कथा का चमत्कार है, ये भगवान की कथा का औदार्य है कि वे उपासक के हृदय में भगवान के प्रति जो अत्यंत दुर्लभ है वे आसक्ति उत्पन्न कर देती है। इसलिए हृदय में अगर भगवान के प्रति आसक्ति नहीं हो रही है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं हो रहा है, भगवान से हमारा प्रेम नहीं बढ़ रहा है, तो एक उपाय है, क्या? भगवान के और भगवान के भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना, और कोई उपाय नहीं है। श्रवण भक्ति से ही शरणागति पुष्ट होती है। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखदर रघुवीर। श्रवण भक्ति कैसी है? भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने का प्रभाव क्या होता है कि भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है और उनके प्रति फिर शरणागति प्रकट हो जाती है, शरणागति का प्रादुर्भाव हो जाता है। हम भगवान की शरण में कैसे आए? केवल कथा श्रवण करें। हमारी शरणागति पुष्ट कैसे हो? केवल उनके लीला चरित्रों का श्रवण करें तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। क्योंकि लीला चरित्रों में इतनी सामर्थ्य है कि जो बार बार चित्त संसार के प्रति आकर्षित होता है, लीला चरित्र उस आकर्षित हुए चित्त को खींच करके प्रभु के चरणों में सन्निहित कर देते हैं, उनकी सन्निधि प्रदान करवा देते हैं। ये लीला चरित्रों का प्रभाव है। इसलिए लीला चरित्रों की समानता, भगवान की कथा की समानता त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े वीतराग परमहंस भगवान के लीला चरित्रों को श्रवण करके उस उपाधि को प्राप्त हुए, बड़े बड़े वीतराग परमहंस। और परमहंसों की भी शिरोमणि भगवान शंकर तत्पर रहते हैं भगवान की लीला कथा कहने के लिए। श्री पार्वती जी विराजमान होती हैं और बस वर्षों वर्षों तक प्रभु के लीला चरित्र कहते रहते हैं। परमहंसों के आचार्य हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं भगवान शंकर, लेकिन लीला चरित्र में कैसा अनुराग है। श्री हनुमान जी के रूप में श्री भगवान शंकर ही तो हैं, 11वें रुद्रावतार हैं, और कैसी रुचि है भगवान के कथा श्रवण में। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, श्री हनुमान चालीसा जी में। प्रभु चरित्र को सुनने के ये रसिक हैं। सबसे पहले श्रोता हैं भगवान के चरित्र का श्रवण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज। जहां कहीं भगवान की लीला कथाओं का गुणानुवाद होता है, वर्णन होता है, वहां श्री हनुमान जी प्रथम आकर विराजते हैं। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति कृत मस्तकांजलिम, हाथ जोड़े हुए, गर्दन नीचे है, दैन्य भाव में बैठे हैं और प्रभु के लीला चरित्रों को सुन सुन के आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है। ये दिव्यता भगवान के चरित्र में है, भगवान की लीला कथा में है कि वह हृदय में भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर देती है। और इतनी आसक्ति कि भगवान भी मिल जाए तब भी उपासक के हृदय में यही बात बनी रहती है, क्या? कि हमें भगवान के चरित्र श्रवण करने को मिलता रहे, सत्संग मिलता रहे। श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। श्री रघुनाथ जी अब साकेत जा रहे हैं तो पूछा कौन कौन चलेगा। सबने कहा कि हम चलेंगे। श्री हनुमान जी से कहा तुम नहीं चलोगे? यद्यपि कथा की महिमा का विस्तार करने के लिए लीला करी, यद्यपि सदा समीपस्थ ही विराजमान है श्री हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी बोले नहीं महाराज, हमें आपकी कथा श्रवण में बड़ी रुचि है, हम यहीं रहेंगे और जहां जहां आपकी कथा होगी वहां श्रवण करेंगे। हमें कथा में आपकी रुचि है, श्रवण भक्ति की रुचि है कि जितना श्रवण करने को मिले, जितना सुनने को मिले, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसी आसक्ति कथा श्रवण में
कि ये हृदय में ना आए कि अरे सुना तो था, यही तो सुना था, अब फिर वही सुनना। नहीं नहीं, ऐसी हृदय में बात आ रही है तो रस विशेष जाना तिन नाही। महापुरुषों का सिद्धांत है कि उन्होंने फिर कथा का रस, कथा का रहस्य नहीं जाना। और जो जिन्होंने कथा का रहस्य जान लिया, जिन्होंने भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करने का रस जान लिया, वो बिना कथा श्रवण के नहीं रह सकते, वह बिना लीला चरित्र श्रवण के नहीं रह सकते। उनके हृदय में ये बात बनी रहती है, जहाँ जहाँ प्रिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, जहाँ जहाँ मेरे प्रीतम की बात हो मैं खोज खोज कर वहाँ सुनने जाऊं, ऐसी उनके हृदय में लालसा होती है। कथा श्रवण की इतनी महिमा है कि केवल कथा श्रवण करने से शरणागति, केवल कथा श्रवण करने से आसक्ति, और केवल कथा श्रवण के करने से संसार की आसक्ति छूट जाती है। संसार प्रिय नहीं लगने लगता, संसार अप्रिय लगने लगता है। और शिरोभूषाएं गोपीजन वह भ्रमर गीत में कह रही हैं भगवान की लीला कथाओं का कैसा प्रभाव होता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्रदन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा। आह, कैसी कथा की महिमा श्री गोपीजन कह रही हैं भ्रमर गीत में। बोले आपकी कथा का कैसा प्रभाव है लाडले ठाकुर, जो आपकी लीला कथाओं का श्रवण कर लेता है उसका द्वंद धर्म विनष्ट हो जाता है, द्वैत नष्ट हो जाता है, वो एक आप में रम जाता है, वे एक आप में तन्मय हो जाता है। ऐसा आपकी लीला चरित्रों का प्रभाव है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सक्रदन विधूत द्वंद धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। आह, कैसी अद्भुत बात गोपीजन कह रही हैं। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसोत्सादन कर लेता है, एक पल का भी अगर कृष्ण लीला चरित्रों का श्रवण करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया है, तो उसके चित्त पर उस लीला श्रवण का कैसा प्रभाव होता है। कह रही हैं उसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ये जो राग देश सुख दुख मान हानि, ये सब जो द्वंद्व हैं, ये द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं जो भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण करता है। आह, क्या प्रभाव है भगवान की लीला कथा का, कि केवल लीला कथा का आश्रय ले रखा है, केवल भगवान के कथाओं को श्रवण करता है और उन श्रवण करी हुई कथाओं को बार बार हृदय में स्मरण करता है, तो उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका द्वंद्व धर्म विनष्ट हो गया। द्वंद्व धर्म क्या, राग द्वेष सुख दुख मान हानि पराजय लाभ, ये सब अब कोई प्रभावी नहीं होते उसके चित्त पर। कोई हमसे प्रेम करे या द्वेष करे, कोई हमारे प्रति लाभ युक्त बुद्धि रखे या द्वेष युक्त बुद्धि रखे, अब कोई उसके हृदय में ये इच्छा नहीं रहेगी, सारे द्वंद्व धर्म विनष्ट हो गए। ऐसा लीला चरित्रों का परिणाम है। और यहाँ तक श्री गोपीजन कह रही हैं, यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। लीला चरित्र का कहाँ तक प्रभाव होता है। बोले भगवान की लीला कथा गई, द्वंद्व धर्म नष्ट हुए, संसार की असलियत पता लगी, और संसार की जब असलियत पता लगी तो संसार से आसक्ति छूटी, और जहाँ आसक्ति छूटी तो संसार में मन लगना बंद हो गया। अब भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, महापुरुषों के वचन सुनकर अब उसके हृदय में ऐसा ही है कि कब बसी हो ब्रज की बीथिन, अब कब बैरागी होकर के मैं वृंदावन की उन कुंज निकुंजों में विहरण करूंगा, प्रियालाल का नाम स्मरण करूंगा, इस संसार को छोड़ दूंगा और प्रभु की दिव्य लीलाओं का चिंतन करते हुए अपने जीवन का यापन करूंगा। ये उसके हृदय में बात कैसे आई, उनकी कथा श्रवण से, उनकी लीला कथा श्रवण से। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते। लीला कथा का क्या प्रभाव हुआ, घर गृहस्थी को छोड़ दिया,
भगवान की शरण में हो गए, अपने पास कुछ संग्रह परिग्रह नहीं रख रहे हैं कि हमारा कल क्या होगा, ये चिंता भी उनके हृदय में नहीं रही, और पक्षियों की तरह चुन चुनकर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण आपकी लीला कथा नहीं छोड़ पाते। आहा, गोपियां कथा के प्रति आसक्ति कह रही हैं, हम श्री कृष्ण के विषय में वार्ता नहीं करेंगे। दूसरे क्षण फिर करने लगी, कह रही हैं हम श्री कृष्ण क्या किसी काली वस्तु के विषय में वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन अगले ही क्षण श्री कृष्ण के विषय में वार्ता करने लगी तो सखी बोली, तुमने तो मना किया था। बोले, क्या करूं सखी, मैं उनकी कथा चरित्र के सिवा रह नहीं सकती, उनके लीला चरित्रों को श्रवण कथन किए बिना रह नहीं सकती। ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है, संसार से अनासक्ति हो जाती है, भगवान के चरणों में दृढ़ आसक्ति हो जाती है, संसार छूट जाता है और भिक्षा लेकर के अपना जीवन निर्वाह करना वह आनंददायक समझता है उपासक, लेकिन संसार में रहना आनंददायक नहीं समझता। ये लीला कथा का परिणाम है, भगवान की कथा का परिणाम है। फिर भी इतना सब होने पर भी वे श्री कृष्ण लीला कथा को श्रवण करना नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वह जानता है कि मेरे तापों का नाश इन्हीं चरित्रों ने किया है, भगवान के सत्संग ने ही किया है, इन कथा श्रवण ने ही मेरे तापों का त्रितापों का नाश किया है। गोपीजन गोपी गीत में भी कह रही हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। वे जन अत्यंत भाग्यशाली हैं जो भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते हैं और कराते हैं। वे जन अत्यंत भाग्यशाली हैं। भूरिदा जना, उन्हें भूरिदा महाभाग्यशाली कहकर गोपी जनों ने संबोधित किया है, क्योंकि हे श्री कृष्ण आपकी कथा क्या है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जब तपता हुआ जीवन है, क्लेशित जीवन है, उसको शीतलता प्रदान करने वाला आपका लीला चरित्र है, आपकी कथा है। इसलिए भगवान की स्मृति से युक्त होने के लिए भगवान में आसक्ति आवश्यक है, और भगवान में आसक्ति करने के लिए भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करना आवश्यक है। इसलिए पूर्ण रूपेण पूर्ण चित्त वृत्ति से मन के बहकावे में न आकर पूर्ण चित्त वृत्ति को समर्पित करके भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण करना चाहिए, उनके लीला चरित्रों में आसक्ति करनी चाहिए। आसक्ति तद्गुणाख्याने, भगवान के गुणों में क्या हो जाए, आसक्ति हो जाए, भगवान के लीला चरित्रों में आसक्ति हो जाए, और इस आसक्ति का परिणाम यह होगा कि भगवान की नित्य स्मृति हृदय में झलकती रहेगी। सदा गायम गायम, श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, मेरे जीवन में ऐसा कब होगा जब सदा आपके लीला चरित्रों का मैं गान करता रहूँगा। ये आशा अब तक जितने महापुरुष हुए उनके हृदय में रहती है, अब भी जो उपासक हैं उनके हृदय में भी ये आशा फलीभूत होती है, और आगे भी जिनको भगवान की आसक्ति की प्राप्ति होगी, भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी, उनके हृदय में भी भगवान की कथा के प्रति अत्यंत रुचि होगी, अत्यंत आदर बुद्धि होगी। इसलिए भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना परमावश्यक है भगवान की स्मृति से युक्त होने के लिए। चलते हैं देववन में, इसी दिव्य महिमा का प्रकाश श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। जो जो उनकी शरण में आता है महाप्रभु जी उसके अनुसार उसको उपदेश देते हैं, चाहे वह किसी भी अवतार भेद की उपासना करने वाला हो, उसके अनुसार उसकी निष्ठा को प्रतिष्ठित करते हैं उसके इष्ट में। फिर धीरे धीरे ब्रजमंडल की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा, वृंदावन की महिमा प्रयासरत रहते हैं महाप्रभु जी, और उनका प्रयास अर्थात उनका संकल्प, और उनका संकल्प हो जाए तो क्या दुर्लभ है।
जो उनके समक्ष बैठता है उपासक, जैसी बात श्री महाप्रभु जी समझाना चाहते हैं वो तत्क्षण उनके प्रभाव से, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के प्रभाव से उसके हृदय में इतनी विवेक शक्ति आ जाती है कि जो बात श्री महाप्रभु जी कहना चाहते हैं वो उनके हृदय में धारण हो जाती है, जो भी उपासक उनकी शरण में आते हैं। ब्रज की प्रीति रीति अन्यास जस वर्णो हरिवंश विलास श्री हरिवंश ही गाई हो। ब्रज की प्रीति का, ब्रज की रीति का वर्णन किया श्री महाप्रभु जी ने। जेई विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेकी के। श्री हरिवंश चंद्र जी ने सार और असार का विवेक संपूर्ण रूप से भक्ति मार्ग के अनुकूल रहकर कर दिया। अब सबको उनके यथा योग्य उपदेश दे करके और फिर श्री महाप्रभु जी ने अपने हृदय की बात कही। अब निजु धर्म आपनो कहत, तहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ, साधन सकल भक्ति जातनो, निज वैभव प्रगटत आपनो, भनो एक रसना कहा, श्री राधा जुग चरण निवास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो। अब निज धर्म आपनो कहत, अपने हृदय की बात श्री महाप्रभु जी अपने शरणागत जनों को कह रहे हैं। सेवक जी कह रहे हैं मैं अब श्री हरिवंश चंद्र जी के उस विशेष सहज धर्म का वर्णन करता हूं जिसकी स्थापना के लिए उनका प्राकट्य हुआ। इस अपने निज धर्म में उन्होंने प्रेम की उस भूमिका का परिचय दिया जहां प्रेम का सागर नित्य बहता रहता है, अर्थात जहां का अगाध अपार प्रेम सदैव गतिशील रहता है, लीला परायण बना रहता है और उसमें नित्य नवीन लीला रूपी तरंगें उठती रहती हैं। जहाँ वियोग नहीं है, जहाँ निरंतर संयोग है, नित्य संयोग है और तत्सुख से भावित होकर सहचरियाँ श्री युगल सरकार को लाड़ लड़ाती रहती हैं। उस निज धर्म का, उस निज बात की बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका को आपने नित्य वृंदावन बतलाया। नित्य वृंदावन में प्रेम अपनी इस अद्भुत कोटि में सदा स्फुरित होता रहता है। यदि वृंदावन मात्र गोचर में हो यन्न श्रुतिकम शिरो, प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक किंबा नित्य वृंदावन तक पहुंचने का साधन संपूर्ण 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो कल वर्णन हुई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, ये 9 प्रकार की जो भक्तियां हैं ये इस प्रेम भक्ति को प्रकट करती हैं। तब तिन प्रेम लक्षणा पाई, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, जो इंद्रादि विधि ब्रह्मा आदियों के लिए भी दुर्लभ है, उस गूढ़ भक्ति को प्राप्त करते हैं। कब? जब नवदा भक्ति का आचरण श्री प्रिया प्रीतम के प्रति होता है। नवदा भक्ति श्रवण प्रिया प्रीतम का, कीर्तन प्रिया प्रीतम का, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम स्मरणम प्रिया प्रीतम का, पाद सेवनम उनकी पूजा वंदना श्री प्रिया प्रीतम की, अर्चन प्रिया प्रीतम का, वंदन प्रिया प्रीतम का, दास्य भाव प्रिया प्रीतम के प्रति और आत्म निवेदन प्रिया प्रीतम के प्रति। ये जब नवदा भक्ति होती है किसी जीवन में, किसी उपासक के हृदय में, तब उसके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रेम की इस अद्भुत भूमिका तक पहुंचने के लिए, वृंदावन तक पहुंचने का साधन ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं और इस साधना का फल अपने सहज वैभव किंबा आत्मा के वैभव का प्रकट होना है जो अपना निज स्वरूप है। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि उपासक की इस स्थिति का वर्णन मैं अपनी एक रचना से नहीं कर सकता। श्री हरिवंश चंद्र जी द्वारा प्रकाशित इस अद्भुत प्रेम वैभव का निवास कहाँ है? बोले श्री राधा जुग चरण निवास। इस प्रेम वैभव की स्थिति श्री राधा के युगल चरण कमलों में है।
इसलिए इस प्रेम वैभव को समझ पाना, श्री महाप्रभु जी की दिव्य रसरीति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सर्वसाधारण जनों के लिए भगवत भक्ति का सदुपदेश दिया श्री महाप्रभु जी ने। उसके पश्चात श्रीहित महाप्रभु जी ने अपनी श्री राधाचरण प्रधान विशिष्ट रसरीति का, जहां आपका हृदय ठहरता है, श्री लाडली जी के गोरे चरणारविंदों में अपने शरणागत निज जनों के समक्ष आपने उस रहस्य रस का वर्णन किया। इसी रसोपासना को प्रकट करने के लिए आपका भूतल पर अवतरण हुआ। श्री नाभादास जी भी महाराज कह रहे हैं कि महाप्रभु जी का जो ये दिव्य रसरीति है, ये रीति सुकृत कोई जानी है। नाभा जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट वृतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू द्वारा प्रकाशित ये जो भजन रीति है, ये जो रस रीति है, इसको कोई बिरला ही समझ पाएगा। आपकी उपासना पद्धति में श्री लाडली जू की प्रधानता है। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। लाडली जू का राज है इस श्री वृंदावन में। लाडली जू की शरणागति से संपन्न उपासक के हृदय में इस रस रीति का प्रादुर्भाव होता है। हितजू की रीति को लाखन में एक जाने, राधा ही प्रधान माने, पाछे कृष्ण ध्याये। कैसी रीति है श्री महाप्रभु जी की? बोले राधा ही प्रधान माने और पाछे कृष्ण ध्याये। अगर यहाँ भोग लगेगा तो पहले लाडलू जी को भोग लगेगा। जब लाडली जू पालेंगी तब श्री लालजू महाराज उनका उच्छिष्ट पाएंगे। अगर कोई भी सेवा की जाएगी सखियों द्वारा श्री प्रियालाल की, तो पहले प्रियाजू और फिर लालजू महाराज। लालजू श्री प्रियाजू के उच्छिष्ट भोक्ता हैं, प्रसाद भोक्ता हैं। लालजू अनन्य हैं श्री प्रियाजू के। उनके हृदय में यही लालसा बनी रहती है कि जिधर श्री लाडलीजू देख लें, जिधर छू लें, जिधर इशारा कर दें, वे लालजू के प्राण बह जाते हैं। साधन सिद्धांत विचार लीला में श्री ध्रुवदास जी महाराज ने कहा, जिधर छू लें, जिधर देख लें श्री लाडलीजू महाराज, वे लालजू महाराज का प्राण हो जाते हैं। ऐसी दिव्य स्थिति है लालजू के चित्त की। तो लाडलीजू जिनके हृदय में प्रधानता रखती हैं, ऐसी रस रीति है श्री महाप्रभु जी की। रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार दो, झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। श्री महाप्रभु जी के उपासक जनों के चित्त की स्थिति कैसी होती है? बोले हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, अगर हरि भी मिले तब भी। रहो कुंज द्वार, हम कुंज के द्वार पर ही पड़े रहेंगे, हम इस वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। करोड़ों चिंतामणि चाहे हमें मिले तो नहीं जाएंगे, और स्वयं हरि भी बाहर खड़े हों तब भी हम हरि को नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे कि श्री लाडलीजू हैं कि नहीं, और लाडलीजू वृंदावन से बाहर नहीं। रहो कुंज द्वार इसलिए, अगर वृंदावन से बाहर अगर कोई हरि हैं तो हम नहीं जानते उन्हें,
हम तो उन युगल स्वरूपों को जानते हैं जो श्री वृंदावन में रहते हैं। यदि वृंदावन मात्र गोचर में हो, हम उन लालजू को जानते हैं जो श्री राधा किशोरी की आसक्ति को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं, हम और किसी को नहीं जानते। गोपियों के बीच में से जब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तो गोपियां अन्वेषण कर रही हैं, ढूंढ रही हैं श्री ठाकुर जी को। तो एक कुंज में श्री ठाकुर जी महाराज चतुर्भुज रूप में विराजमान। चतुर्भुज रूप में देखा तो गोपियों ने प्रणाम किया। कुछ रूप ढंग नेत्र चितवन कुछ नहीं बदला है श्री ठाकुर जी का, केवल 2 भुजा अधिक हैं बस, और कुछ नहीं बदला। 2 भुजा अधिक हो जाने के कारण गोपियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि आपके चरणों में प्रणाम है, क्या आपने हमारे श्री कृष्ण को देखा? तो ठाकुर जी आश्चर्यचकित कि बस हमने 2 भुजा बढ़ा ली और इनकी भावना, ये अनन्यता है। द्विभुज मुरली मनोहरी हमारे प्राणनाथ हैं। ऐसे ही जान लाडली जू नहीं है, जान लालजू प्रियाजू के आसक्त चित्त वाले नहीं है, हम उन लालजू को नहीं जानते, उन श्री कृष्ण को नहीं जानते। हमारे श्री कृष्ण हमारे श्री लाडलू जी के चरणों में लुंठन करते रहते हैं, हम उन श्री कृष्ण को जानते हैं। जिनके हृदय में राधा प्राधान्य है, हम उन श्री कृष्ण को जानते हैं। यह महाप्रभु जी की रसरीति, राधा ही प्रधान पाछे कृष्ण ध्याइए। निपट बिकट भाव होत ना सुभाव ऐसो, उन्हीं की कृपा दृष्टि ने कु क्यों हूँ पाइए। विधियो निषेध छेद डारे प्राण प्यारे हिए, जिए निज दास निशिदिन वह गाइए। सुखद चरित्र सब रसिकन विचित्रन के, जानत प्रसिद्ध कहा कही के सुनाइए। श्री हरिवंश महाप्रभु जी की भजन रीति को लाखों में से कोई एक जानता है। आप श्री लाडली जू को ही प्रधान मानते, अतः प्रथम श्री लाडली जू का ही ध्यान करते हैं, तत्पश्चात श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उपासना में श्रृंगार भाव की उपासना नितांत ही कठिन है। इस दिव्य भाव की उपासना नितांत कठिन है, अत्यंत दुर्लभ है। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। इतनी दुर्लभ उपासना है जिसमें श्री लाडली जू ने हमें शरण में लिया है। इतनी दुर्लभ उपासना है, सब किसी को इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है। यह तो आपकी कृपा दृष्टि से भले ही यदि किंचित किसी को प्राप्त हो जाए, अन्यथा अत्यंत दुर्लभ है। आप जिस पर कृपा कर दें, श्री महाप्रभु जी जिस पर कृपा कर दें, बस उसी को ये दुर्लभ रस की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा अत्यंत कठिन बात है। आपने प्रेम के समक्ष समस्त विधि निषेधों का परित्याग कर दिया। वही विधि है जिसमें प्रियालाल के प्रति प्रेम हो, आसक्ति बढ़े, और वही निषेध है जिसमें प्रियालाल के प्रति आसक्ति घट जाए। बस यही विधि निषेध है और कोई विधि निषेध नहीं। जहाँ हमारे प्रियालाल के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ रही है, उनकी स्मृति हो रही है, बस वही हमारे लिए विधि है। और उनकी आसक्ति घट रही है, उनकी विस्मृति हो रही है, वही हमारे लिए निषेध है। ऐसी दिव्य कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान गृह्णन्तु मुञ्चन्तु वा कैरवा भाव रहस्य पारगमति श्रीराधिका प्रेयसः किंचित यही रनुयुज्यताम बहिरवो भ्राम्यद्भिरन्यैरपि। ऐसी दिव्य स्थिति श्री महाप्रभु जी की रहस्यपूर्ण और आश्चर्य में रस में निमग्न, वेदों द्वारा समझाए गए कर्मों को करें या त्याग दें। उन्हीं कर्मों को करते हैं, उन्हीं क्रियाओं को जिनमें प्रियालाल की आसक्ति बढ़ती है। वही मान्यता है, वही विधि है अपने यहाँ, और वही सबसे बड़ा निषेध है जिसमें भगवान की विस्मृति हो जाए, श्री लाडली जू के चरणार बिंदों की विस्मृति हो जाए। इसलिए आपने प्रेम के समक्ष, ये अवहेलना नहीं है, प्रेम की पिपासा है, श्री लाडली जू के प्रति ममत्व है। वह वैकुंठ भी नहीं जाना चाहते। हम वैकुंठ जाकर के क्या करेंगे जहां हमारी लाडली जू नहीं है? किंबा वैकुंठ लक्ष्म्या यत्र में नास्ति राधा। आगे महाप्रभु जी कह रहे हैं यत्र में नास्ति राधा। जहां हमारी लाडली जू नहीं है, हम ऐसे बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? तो बैकुंठ की अवहेलना कर रहे हैं क्या? नहीं,
बैकुंठ की अवहेलना नहीं है, ये प्रियाजू के चरणों की आसक्ति है कि अब कैसे लाडली जू के बिना नहीं रह सकते। अब हम कहीं जाएं और लाडली जू हमें ना मिले तो हम कैसे रहेंगे, और लाडली जू मिले तो हम नरक में भी रह लेंगे। श्री महाप्रभु जी, हमें लाडली जू आपकी रति निकुंज मंडली हमें जहां मिल जाएगी, जहां, तो बैकुंठ के हम नरक में भी रह लेंगे अगर आपकी स्मृति बनी रहे, आपकी निकुंज मंडली हमारे हृदय में विराजमान रहे तो हम कहीं भी रहने को तैयार हैं। इसलिए सबसे बड़ी विधि श्री प्रियालाल का स्मरण जिसमें हो, और सबसे बड़ा निषेध प्रियालाल का विस्मरण जिसमें हो जाए, वही सबसे बड़ा निषेध है। आपके हृदय में प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम नित्य निवास करते हैं, जिससे श्री युगल के निज दास स्वरूप आप जीवन धारण करते हैं तथा अहर्निश निरंतर उन्हीं की कुंज केली का गान करते हैं। आप उन्हीं के श्री चरणों की हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते हैं और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप में सेवा करते हैं। आपके संबंध में ये बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते हैं और अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप यथार्थ में महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी हैं। आपने इष्ट रूप में श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया है, अतः आप स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की मेड़ मर्यादा नहीं रखते। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी जी आपके द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे, जो शरणागत हो जाएंगे, व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत कोई जानी है। जो आपकी पद्धति का अनुसरण करेंगे, आपने जो पद्धति बतलाई है उसका आचरण करेंगे, वही इस बात को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। क्या पद्धति है आपकी प्रियालाल की प्राप्ति की? तो कह रहे हैं दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधनवरेषु चिरं निराश वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्यधारां श्रीराधिका चरणरेणुमहं स्मरामि। क्या है अनुसरण करने वाली बात? कह रहे हैं अपने बंधु बांधवों की आसक्ति को छोड़ दे। अगर प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, श्री महाप्रभु जी अब अपने निज धर्म का वर्णन कर रहे हैं। अब इस निज धर्म की प्राप्ति का क्या साधन है? बोले उनकी कृपा साधन है। तो उनकी सहज कृपा होगी कैसे? बोले ऐसे होगी। कैसे? अपने बंधु बांधवों की आसक्ति छोड़ देने से। हमारा कोई नहीं है संसार में प्रियालाल के सिवा, हमारा श्री ठाकुर जी के सिवा, श्री जी के सिवा और कोई नहीं है। हम केवल बस अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं श्री प्रियालाल की सेवा मानकर। अन्यथा अगर ये पूछा जाए कि तुम सेवा क्यों कर रहे हो, तो हमारे हृदय में ये उत्तर नहीं होगा कि हमारे हैं इसलिए कर रहे हैं। हमारे तो केवल प्रियालाल हैं, हमारे ही प्रियालाल के ये जन हैं तो हम इनकी सेवा कर रहे हैं। हमारा स्वतंत्र संबंध नहीं है इनसे, अपने बंधु बांधवों से। जैसे हम प्रियालाल के हैं ऐसे ये प्रियालाल के हैं। हमें प्रियालाल ने सेवा दी है तो बस हम सेवार्थ इनकी सेवा कर रहे हैं, अन्यथा और कोई भाव नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे कौन, तो सोते में भी हमारे मुख से ही निकले कि केवल हमारी श्री जी। हमारे में, इस हमारे शब्द में और कोई प्रतिष्ठित ना होने पाए और कोई आने ना पाए। तो अगर प्रियालाल की कृपा का अनुभव करना है, इस रस का अनुभव करना है, तो सबसे पहली बात कह रहे हैं दूरा दपास स्वजनान, अपने स्वजन संबंधियों को छोड़ दो, हृदय से छोड़ दो। समस्त प्रकार के सुखों को, प्राकृतिक अथवा भागवतिक सुख को और कोटि कोटि संपत्तियों को दूर से ही त्याग कर तथा श्रेष्ठ पारमार्थिक साधनों से भी चिरकाल तक निराश होकर दृढ़ विश्वास पूर्वक श्री युगल सरकार के चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वैभव, लाभ, व्यवहार सिद्धि के लिए अपने इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी का आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। चाहे वैभव हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, व्यवहार सिद्धि, कोई भी हमारे जीवन में परिस्थिति आए, हर परिस्थिति में हमारे सामने प्रियालाल होने चाहिए।
क्योंकि श्री लाडली लाल स्वयं अपने आश्रित जनों के योग क्षेम के निर्वाह के लिए सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान है। श्री प्रियाजू की शरण में आ गए तो अपने योगक्षेम की चिंता नहीं करनी है, उनको चिंता है हमारी। जिस प्रकार रत्न जैसी बहुमूल्य वस्तु को खोकर जो घर घर भीख मांगते फिरते हैं, उनके जीने से क्या लाभ है। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। ठीक इसी प्रकार रस भक्ति रसोपासना के अद्भुत प्रभाव को न समझकर जो लोग अन्य की उपासना में संलग्न बने रहते हैं, उनका इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना निरर्थक है। आपने अपने उपास्य तत्व के संबंध में बताया कि पूर्णतम प्रेम रस की मूर्ति, रस समुद्र की सार संपत्ति, वृंदावन स्वामिनी श्री राधाजू एवं उनके आधीन घनीभूत रस की मोहन मूर्ति, वृंदावन के मत्त किशोर प्रियतम श्री श्याम सुंदर, जिन श्याम सुंदर का सुंदर मोर मुकुट श्री लाडलीजू के चरणों पर लौटता रहता है, ऐसे श्याम सुंदर और रस समुद्र की सार संपत्ति वृंदावन की स्वामिनी अधिष्ठात्री देवी श्री लाडलीजू, ये हमारे उपास्य देव हैं। अपना निजधम वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी, और अपने निज जनों को, शरणागत जनों को इस बात की निष्ठा में परिपक्व कर रहे हैं कि तुम्हारे उपास्य देव कौन है। वृंदावन की स्वामिनी श्री लाडलीजू हमारी उपास्य देव हैं, और जो लालजू श्री लाडलीजू के चरणों में अपने मोर मुकुट को घसते रहते हैं, वो लालजू महाराज जो प्रियाजू की आसक्ति से युक्त हैं, ऐसे प्रियालाल हमारे उपास्य देव हैं। ऐसे श्री वृंदावन के मध्य नवीन कुंज गृह में प्रकाशित परस्पर प्रेम रस में निमग्न सौंदर्यपूर्ण क्रीड़ाओं से सबको मोहित करने वाले गौर श्याम युगल के श्री चरणों का सुदृढ़ आश्रय लेना ही यही उपासक का परम कर्तव्य है। इसके साथ ही आपने शपथ पूर्वक यह उद्घोष किया, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, रहो को काहू मन ही दिए। कोई कहीं भी अपने चित्त को लगाए वो उसकी भावना है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि आपका जीवन कौन है, तो महाप्रभु जी कहते हैं मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा। श्यामाजू मेरी प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणों की स्वामिनी है श्री लाडलीजू। श्री लाडलीजू का स्मरण है तो मेरे प्राण हैं, अन्यथा मेरे प्राण भी नहीं है। मेरे प्राण जैसे प्राणों से कोई जीवित रहता है, इसी प्रकार महाप्रभु जी कह रहे हैं मेरे प्राणनाथ श्री स्वामिनीजू हैं, मैं स्वामिनीजू से जीवित हूं। सखियों का जीवन क्या है? श्री लाडलीजू जीवित हैं, जीती हैं सब देख दुहिन को, राखत ज्यों अखियान में तारे। सखियां श्री लाडली लाल को देखती हैं और उनको देखकर ही जीती हैं, अपनी आंखों में तारों के समान उन्हें रखती हैं। कोई कहीं भी अपना मन लगाए, किंतु मेरी प्राणनाथ तो केवल 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 नित्य किशोरी श्री श्यामाजू ही हैं। श्री हरिवंश धर्म की स्थिति श्री प्रियाजू की गोरी चरणारविंद हैं। अपनी नित्य विहार रसोपासना की आधार स्थली श्री वृंदावन धाम को परम रम्य प्रकृतित करते हुए आपने कहा कि यह स्वामिनी श्री राधाजू की कृपा के बिना सबके लिए मन से भी अगम्य है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री वृंदावन की महिमा कहते हुए, क्योंकि निज धर्म में वर्णन कर रहे हैं, तो श्रीधाम वृंदावन सहचरिया युगल सरकार और उनके प्रति आसक्ति कैसी हुई इस बात का वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु जी। यदि उपासक इस प्रेम रस में डूबना चाहता है तो उसे प्रेम रस धाम श्री वृंदावन की रज का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जय श्री हित हरिवंश अनत सचुनाही बिनु ग्यारह जही लिए। जो महापतित पावन श्री वृंदावन धाम का अखंड वास, यह संपूर्ण चित्तवृत्ति से श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेकर रजरानी का सेवन करते हैं और रजरानी का सेवन करते हुए रसिकों का निष्दिन संग करते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन की कृपा से
उनके हृदय में श्री युगल चरणारविंद के प्रति रति प्रकट हो जाती है, प्रेम प्रकट हो जाता है। उसके हृदय में ये युगल जोड़ी सहज रूप से प्रकाशित हो जाती है एवं उसको वृंदावन नवनिभृत निकुंज नित्य विहार रस का निश्चित अनुभव हो जाता है, जिससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। क्योंकि ये महामाधुर्य रस श्रृंगार रस का भी सार रस है। हमारी नवल किशोरी किशोर की युगल जोड़ी केवल नवनिभृत निकुंज वृंदावन में ही गोचर है, यद वृंदावन मात्र गोचर महु। क्योंकि ये नवनिभृत वृंदावन हमारे राजा रानी श्री प्रिया प्रीतम की राजधानी है। यहाँ के राजा रानी कौन है? अच्छा, आश्चर्य की बात एक और है कि देश का एक राजा होता है, महाराज होता है, लेकिन हमारे वृंदावन के दो राजा हैं। वृंदावन के राजा दो, ये श्याम राधिका रानी। और क्या वृंदावन का प्रभाव है? तीन पदार्थ करत मजूरी। धर्म अर्थ काम जो है, ये तीन पदार्थ यहां मजदूरी करते फिरते हैं। तीन पदार्थ करत मजूरी। और मुक्ति क्या करती है? मुक्ति भरत जहां पानी। वृंदावन के राजा दो, ये श्याम राधिका रानी। कर्मी धर्मी करत जेवरी, घर उछावत हैं ज्ञानी। जोगी जति तपी सन्यासी, इन चोरी के जानी। पनिहा वेद पुराण मिलनिया, कहत सुनत यह बानी। घर घर प्रेम भक्ति की महिमा, व्यास सबन पहचानी। वृंदावन के राजा दो, ये श्याम राधिका रानी। वृंदावन के राजा कौन है? श्री श्याम सुंदर और श्री लाडली जी महाराज। यहाँ जय जयकार होती है श्री लाडली जी महाराज की, और स्वयं लालजू महाराज जयकार करते हैं हाथ खड़ा करके श्री लाडली जी महाराज की। व्यास जी कह रहे हम देखते हैं क्योंकि हमारी सेवा है। व्यास महलन लिए पीक दानी लेकर हम महलों में और दर्शन करते हैं कि कैसे लालजू महाराज श्री लाडली जी की जय जयकार कर रहे हैं। इसलिए ये वृंदावन का वैभव ये वृंदावन की कृपा से प्राप्त होता है। कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद विषय भोगों की चर्चा का तो दूर से ही परित्याग कर दो, अगर इस रस का अनुभव करना है तो। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सबसे उत्कृष्ट के रूप में विराजमान रहे जहां रहना है। उनकी व्यर्थ चर्चा उपासक को नहीं करनी, और इस रस रीति के उपासक के लिए वेदों की चर्चा का परिश्रम भी व्यर्थ है। कैवल्य पद मोक्ष से तो रसोपासक को भय लगता है। भुक्ति मुक्ति की हृदय में लालसा उत्पन्न होती है तो महापुरुषजन कहते हैं कि पिशाची हृदय में प्रकट होती है भुक्ति मुक्ति की लालसा। बड़ा थुतकी कृत्य श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी ने कहा, थूक देने योग्य है। यद्यपि मोक्ष बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। अत्यंत भाग्यशाली करोड़ों में से कोई किन्हीं साधकों के हृदय में मुमुक्षुता जागृत होती है, भगवान को प्राप्त करने की लालसा जागृत होती है। उन करोड़ों मुमुक्षुओं में कोई एकाध भगवान की उस मोक्ष पदवी को प्राप्त करता है। कोई साधारण थोड़ी है। लेकिन इस वृंदावन की धरा से, इस वृंदावन के वैभव की धरा से, यहाँ की स्थिति से अगर हम देखते हैं तो उपासक जन डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि अगर मुक्त हो गए तो प्रियालाल की सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। मुक्त होकर के उन्हीं में मिल जाएं। पूज्य महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि चीनी का बोरा है, कोई चैटी चीनी में मिल जाए और पिस जाए, वो ज़्यादा अच्छा कि बाहर बोरे से और चीनी का स्वाद लेती रहे, वो ज़्यादा अच्छा। चीनी का स्वाद, चीनी ही हो गई जो चीटी, उसको क्या आनंद का अनुभव होगा।
लेकिन जो बाहर से धीमा धीमा रस का आस्वादन कर रही है चीनी का, उसको जो सुख का अनुभव होगा वो उसको कहाँ, जो उसमें मिल गई। इसीलिए उपासक जन वृंदावन के मुक्ति से डरते हैं कि हमें चीनी नहीं बनना है, हम तो चीनी का आस्वादन करना है, रस का आस्वादन करना है, हमें मिलने ही जाना है उनमें। सारूप्य आदि मोक्ष हमें नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल उनके उस रूप माधुरी का रसास्वादन करना है। रसोपासक को भय लगता है मुक्ति से। यदि सुखदेव जी आदि महापुरुष परमेश्वर के भजन में उन्मत्त हैं तो उनसे भी उपासक को क्या, क्योंकि ईश्वर की अनन्य भक्ति योग की पद्धति को वे सिरमाते चढ़ाता है, अर्थात उसे भी दूर से नमस्कार करता है, लेकिन उसके हृदय में क्या बात रहती है, केवल क्या है, श्री महाप्रभु जी का निज धर्म। बोले अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमोवत विभेमि कैवल्यता परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम तथा। लेकिन परंतु मम राधिका पद रसे मनो मज्जतु, मेरा हृदय तो बार बार यही चाहता है कि मेरा मन श्री श्यामाजू के गोरे चरण कमल के रस में निमग्न होने की लालसा रखता है, उनके गोरे चरणों में नित्य निवास चाहता है। बस यही श्री महाप्रभु जी का निज धर्म है। अब निज धर्म आप नो कहत। श्री महाप्रभु जी ने पहले साधारण भक्ति, फिर अवतार भेद आदि की भक्ति और फिर नवदा भक्ति आदि का वर्णन करते हुए फिर श्री महाप्रभु जी ने अपने शरणागत जनों को अपने निज धर्म के विषय में वर्णन किया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।